वेलकम टू स्टडी यार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अधिकार और कर्तव्य के मध्य संबंधों के बारे में। हम जानेंगे कि जिस प्रकार के जो कार्य है राज्य या जो समाज है व्यक्ति से अपेक्षा करता है, आशा करता है, तो वह व्यक्ति के क्या बन जाते हैं, कर्तव्य बन जाते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। पहला होता है नैतिक कर्तव्य। यह व्यक्ति के आचरण, उसके सद्गुण तथा उसके व्यवहार पर निर्धारित करता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है, वह गुणी व्यक्ति है या अगुणी व्यक्ति है, तथा इसके पीछे किसी भी तरह की राज्य की बाध्यकारी शक्तियां नहीं होती, तो वह स्वयं ही इनके द्वारा डिसीजन लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है कानूनी कर्तव्य। तो ये व्यक्ति के स्वयं के ऊपर निर्धारित नहीं होता, क्योंकि जो कानून है वो निर्धारित होते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी सीमा तक अपने कार्य को करेगा तो उसके पीछे किस तरह की न्याय शक्ति है। इसके पीछे राज्य की बाध्यकारी शक्तियां होती है, तो वह व्यक्ति को माननी ही पड़ती है। अब देखते हैं इसके प्रमुख कर्तव्यों के बारे में। तो पहला कर्तव्य है राज्य के प्रति भक्ति। तो व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह अपने देश या राज्य के प्रति अच्छी भक्ति रखे, अपना अच्छा आचरण रखे राज्य में, क्योंकि जो राज्य व्यक्ति को अधिकार देता है तो वह अधिकार वह स्वयं यूज कर राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाता है। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है कानूनों का पालन करना। तो आज के समय में जो व्यवस्था निर्धारित की गई है कानूनों के द्वारा, जिसमें शांति व्यवस्था है तथा राज्य को अच्छे विकास की तरफ ले जाने की है, तो व्यक्ति का भी एक कर्तव्य बनता है कि वह कानूनों का पालन करे तथा उसके द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं उनके अंतर्गत रहते हुए अपना कार्य करे। अब देखते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है करों को देने का। तो व्यक्ति के द्वारा जो उसको राज्य विभिन्न अधिकार देता है तथा विभिन्न जो जन कल्याण योजनाएं जारी करता है, तो राज्य को धन की आवश्यकता पड़ती ही है। तो व्यक्ति के ऊपर राज्य विभिन्न प्रकार के करों को लगा देता है, जिसके द्वारा राज्य को व्यक्ति अपना कर देता है तथा कुछ ऋण देकर उनके जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करता है, तथा विभिन्न अधिकारों के द्वारा वह अपना विकास करता है और अपने विकास से राज्य का विकास संभव करता है। यदि नागरिक राज्य को यह करना दे तो एक तरह से वह बेईमानी मानी जाएगी, धोखा माना जाएगा, क्योंकि राज्य तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन नागरिक क्या अपना कार्य कर रहा है, क्या वह अपने करों को सही तरह से अदा कर रहा है, तो उसके पीछे इनकी कानूनी शक्ति होती है जो बाध्यकारी होती है। तो यदि व्यक्ति न माने तो उसको कानून के अंतर्गत आकर उसको दंड दिया जाएगा। कि मान लीजिए कोई मुद्दा था, मान लीजिए बेरोजगारी का मुद्दा था, यदि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को शासन देता है तो वह व्यक्ति राज्य के द्वारा जो निर्धारित कानून है उसके अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति को वह अधिकार दे या उसको नौकरी दे। अब बात करते हैं अधिकार और कर्तव्य के मध्य संबंधों के बारे में। तो हम जान ले कि जो व्यक्ति के अधिकार है वो दूसरों के कर्तव्य बन जाते हैं। अब मान लीजिए यदि मेरा जीने का अधिकार है तो दूसरों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह मेरे जो अधिकार है उसका प्रयोग करने दे। यदि वह मेरे अधिकारों का प्रयोग करने नहीं देगा तो हो सकता है कि उसके अधिकारों का भी पालन न हो, उसको भी किसी तरह से हानि हो उसके जीवन को। तो एक तरह से उसके अधिकार और कर्तव्य को आपस में जोड़कर देखा जा सकता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद लिखते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अधिकारों को ही ध्यान में रखे और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न करे तो शीघ्र ही जो अधिकार है वह नहीं देखने को मिलेंगे, वह लुप्त हो जाएंगे। तो आवश्यक है, यदि आप अधिकारों की जागरूकता रखते हैं तो आपको कर्तव्य की भी जागरूकता रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि जो कर्तव्य है और अधिकार है उसके मध्य संबंधों के पॉइंटों के बारे में। तो पहला पॉइंट है, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य निर्धारित करता है। मान लीजिए यदि मेरा अधिकार है तो व्यक्ति का जो दूसरा व्यक्ति है उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह मेरे अधिकार को प्रयोग करने दे। यदि उसकी जो कर्तव्य की जो सीमा है वह निर्धारित है तो मेरा अधिकार की भी सीमा क्या होगी, सीमित हो जाएगी। यदि उसकी जो कर्तव्य है असीमित है कि व्यक्ति अपना विकास किसी भी तरह से करे तो मेरा भी जो अधिकार है वो असीमित हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है नागरिकों के अधिकार उनके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। अब मान लीजिए यदि मेरे अधिकारों का जिस तरह से मैं सोचता हूं कि मेरे अधिकार इतने होने चाहिए, तो जो मेरे अधिकार की सीमा मैं खुद निर्धारित कर रहा हूं, तो मैं अपने कर्तव्य को भी निर्धारित कर रहा हूं कि मेरे व्यवहार के द्वारा जो मुझे अधिकार मिला तो मेरे व्यवहार के द्वारा मेरा कर्तव्य भी बना कि मैं दूसरों को कितने अधिकार दूंगा या मैं उनके अधिकारों को किस तरह रोक सकता हूं, किस तरह जारी रख सकता हूं, कि मेरे पीछे जो कानूनी शक्ति है या मेरे पीछे जो नैतिक कर्तव्य है वो कैसे है। तो उसके द्वारा व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित होते हैं। अब देखते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में कि व्यक्ति का अधिकार स्वयं के लिए कर्तव्य बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वह शिक्षा प्राप्त उसका अधिकार हो गया, लेकिन उसका कर्तव्य भी बनता है कि वह
दूसरों को भी शिक्षा ग्रहण करने दे बिना रोक टोक के। यदि वह दूसरों को रोकेगा शिक्षा से तो उसके अधिकारों का भी क्या होगा, हनन होगा। अब देखते हैं इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है नागरिकों के अधिकार राज्य का कर्तव्य निर्धारित करते हैं। यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए तो जो राज्य है उसके कर्तव्य को निर्धारित करता है, व्यक्ति को उसके अधिकार देता है, उसकी व्यवस्था रखता है तथा उसको जो अधिकार दिए गए हैं राज्य के द्वारा उसको सुरक्षित रखता है। यदि व्यक्ति के अधिकारों का कोई अन्य व्यक्ति उल्लंघन करता है या उसके अधिकारों को रोकता है, सीमित करता है, तो राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि उसके अधिकार को जो भी व्यक्ति रोक रहा है, सीमित कर रहा है या खत्म कर रहा है, तो उस व्यक्ति को जांचे, उसको दंड दे कि वह गलत कर रहा है, वह कानूनी रूप से दोषी है। अब बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट के बारे में कि व्यक्ति के अधिकार है जो राज्य के प्रति उसके कर्तव्य को निर्धारित करता है। यदि राज्य व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है और इन अधिकारों का उपभोग करने की सुनिश्चित करता है कि इस सीमा तक आपको ये अधिकार दिए जाएंगे, तो राज्य भी व्यक्ति के प्रति कुछ अपेक्षाएं रखता है कि राज्य के प्रति जो व्यक्ति है वह अपेक्षा ऐसी रखता है कि वह उनके कर्तव्यों का पालन करे, शांति व्यवस्था बनाए रखे तथा हमारे द्वारा जो निर्धारित व्यवस्था है या कर है उसको समय से पे करे। तो इन व्यवस्थाओं के द्वारा जो नागरिकों को अधिकार देते हैं राज्य, तो राज्य भी क्या सोचते हैं कि हम भी नागरिक से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। नागरिक जितने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं तो उन नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप कर्तव्यों का पालन करते जाइए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। क्योंकि यदि आप कर्तव्य का पालन ही नहीं करोगे तो आपको अधिकार भी नहीं मिल सकते, क्योंकि जो कल्पना है या जो कर्तव्य है उसके द्वारा ही आपके अधिकारों को निर्धारित किया जाता है, किस हद तक आप कर्तव्य का जो पालन है या किस हद तक उनकी सीमा को निर्धारित करते हैं, तो आपको अधिकार उतनी ही सीमा तक निर्धारित प्राप्त होंगे या मिलेंगे। तो आज हमने बात करी अधिकार और कर्तव्य के मध्य संबंधों के बारे में। हमने जाना है कि किस तरह राज्य और व्यक्ति के मध्य जब भी अधिकारों का या कर्तव्य का मिलान होगा तो वो किस तरह होगा, कि व्यक्ति यदि अधिकारों को राज्य से प्राप्त करता है तो व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि उन अधिकारों को यूज करने के बाद वह उसके प्रति किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, या वह शांति व्यवस्था को बरकरार रखता है या दूसरों को उनके अधिकार प्रयोग करने की कितनी छूट देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।